हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो मैंने समास की है वो एक वीडियो करा दी है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसमें समास टॉपिक थोड़ा सा करा भी दिया था, ठीक है। थोड़ा तो नहीं, मतलब पूरा समास टॉपिक करा दिया था और उसके मैंने 3 से 4 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो डिस्कस भी किए थे। तो 33 तक हमने वहाँ पर कर लिया था और आज की वीडियो में हम 34 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं 34 क्वेश्चन सोल्व। तो 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबा है उदर जिसका, तो इसमें बोल रहा है लंबोदर। लंबोदर कौन होता है? श्री गणेश। तो यह कौन सा समास है? तो मैंने आपको एक समास कराया था, मैंने ये बताया था कि जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, तो वो हमारा होता है बहुब्री समास, ठीक है। तो इसमें ना तो लंबा की प्रधानता है ना ही उदर की प्रधानता है। इसमें अन्य पद कौन है? श्री गणेश, यानी इसमें श्री गणेश को मेन हेड बताया गया है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी बहुब्री समास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि बे खटके, इसमें कौन सा समास है? तो भाई मैंने जब आपको समास कराया था तो उसमें बे वर्ड आया था। तो बे हमारा अव्यय की तरह यूज होता है जिसका अर्थ होता है बिना, ठीक है। तो आप इसका जब समास विग्रह करते हो तो ये बनता है बिना खटके के। खटका क्या होता है भाई? स्विच को हम खटका बोलते हैं। तो बिना खटके के, तो जिसमें भी पहला पद हमारा अव्यय होता है वो कौन सा होता है? अव्यय भाव समास, यानी 35 है उसका सी आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है हमारा समक्ष में कौन सा समास है? तो समक्ष का आप जब समास विग्रह करते हो तो मैं ऐसे बोलती हूँ जैसे मेरी मतलब मेरे समक्ष ये चीज़ रखी है। तो समक्ष का मतलब होता है मेरी आंखों के सामने, यानी इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा अक्षी, यानी आंख के सामने। तो ये हो जाएगा हमारा अव्यय भाव समास, यानी 36 का ए, क्योंकि जो हमारा सम वर्ड होता है ना, ये एज अ अव्यय की तरह यूज होता है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि चक्रपाणी जो शब्द है ये इसमें बहुब्री समास है, तो आपको इसका समस्त पद का विग्रह करना है। तो चक्रपाणी का समस्त विग्रह क्या होता है? ये होता है चक्र है हाथ में जिसके। तो भाई किसके हाथ में चक्र होता है? विष्णु भगवान के, इसलिए इसमें बहुब्री समास है और इसका विग्रह होगा चक्र है हाथ में जिसके, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद जो हमारा 38 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि प्रत्यंग है, इसमें कौन सा समास है? तो भाई प्रत्यंग, इसका जो समास विग्रह करते हो तो ये होता है अंग अंग, ठीक है। इसमें कौन सा अव्यय छुपा है? इसमें प्रति अव्यय छुपा है, यानी प्रति प्लस अंग, इसमें प्रति अव्यय छुपा है। तो ये हो जाएगा हमारा अव्यय भाव समास। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 39 जो है इसमें कहा गया है कि कष्ट साध्य, कष्ट साध्य में आपको बताना है कौन सा समास है, ठीक है। तो कष्ट साध्य में जो समास होगा वो होगा हमारा तत्पुरुष समास, यानी जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसका समास विग्रह करते हो तो वो होता है कष्ट से साध्य, ठीक है। तो से विभक्ति किस में आती है? हमारी करण तत्पुरुष समास में। तो इसका आंसर होगा हमारा 39 का सी। उसके बाद हमारा आता है 40 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो द्वंद्व समास क्या होते हैं भाई? जिसमें हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पद क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। और जब उनको जोड़ते हैं तो बीच में एक योजक चिन्ह यूज होता है। अब आप देखो इसमें दोपहर, भाई दोपहर में तो योजक चिन्ह है ही नहीं, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। आग पानी, ठीक है। तो आग और पानी दोनों ही अपोजिट वर्ड है, क्योंकि आग है वो जलाने का काम करती है और पानी बुझाने का काम करती है, और दोनों के बीच में योजक चिन्ह भी है। तो ये हमारा द्वंद्व समास है। मम्मी पापा, मम्मी मतलब फीमेल होती है, पापा मेल होते हैं, तो दोनों का काम भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा द्वंद्व समास में आएगा। उसके बाद सीताराम, ये भी दोनों क्या है? द्वंद्व समास है। पर इसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो भाई ए ऑप्शन जो दोपहर है ये हमारा इसका आंसर नहीं है। उसके बाद जो 41 क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समास के प्रकार का सही विकल्प है। ये कह रहा है अल्प बुद्धि, ये कह रहा है कि अल्प है बुद्धि जिसकी, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें बहुब्री समास होगा, क्योंकि आपको भी पता है बहुब्री समास है वो कौन होते हैं? जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। वो हमारा क्या होता है? बहुब्री समास। तो ये हो जाएगा इसका डी आंसर राइट। फिर उसके बाद 42 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित पर्सन में से
चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प हो। मीनाक्षी, आपको बताना है कि मीनाक्षी का समास विग्रह है वो क्या होगा। तो भाई मीन का मतलब क्या होता है मछली, और अक्षी का मतलब होता है आँख। तो मीनाक्षी किसको बोलते हैं भाई, जिसकी मछली के समान यानी मीन के समान जिसकी आँख होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मीनाक्षी। ठीक है, तो मीनाक्षी इसमें क्या है, कर्मधारय समास है, यानी इसका समास विग्रह होगा मीन के समान आँख। मतलब आँख की कंपैरिजन किससे की गई है इसमें, मछली से। तो जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्न में से काली मिर्च है, इसमें आपको बताना है कौन सा समास है। तो काली मिर्च में जो समास है वो है कर्मधारय समास, यानी 43 का हमारा सी आंसर राइट होगा। क्यों, क्योंकि जब मैं इसका समास विग्रह करती हूँ काली मिर्च का, तो हम ऐसे लिखते हैं इसका, काली है जो मिर्च। ठीक है, तो इसमें मिर्च की विशेषता बताई गई है क्या, कि मिर्च कैसी है, काली। तो काली हो गया विशेषण और मिर्च हो गया विशेष्य। तो जिसमें भी विशेषण विशेष्य की या फिर ऐसे बोल दे कि तुलना की जाती है एक चीज़ की दूसरे से, तो उसमें होता है हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 44 कि जगन्नाथ शब्द है, इसमें कौन सा समास है। तो जब मैं बात करती हूँ जगन्नाथ शब्द की, तो इसमें जो समास होगा वो हमारा तत्पुरुष समास होगा। क्योंकि जब आप जगन्नाथ का समास विग्रह करते हो, तो भाई जगन्नाथ किसको बोलते हैं, जो जगत का नाथ होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, जगन्नाथ। और का के की जो विभक्ति यूज होती है वो हमारे संबंध तत्पुरुष समास में यूज होती है। तो इसका जो डी आंसर होगा वो राइट आंसर होगा। उसके बाद जो 45 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि गजानन बताना है, इसमें कौन सा समास है। तो भाई गजानन है, इसमें आपको पता है कि गजानन हम किसको कहते हैं, भाई गजानन तो हम गणेश भगवान को बोलते हैं। तो हम क्या कहते हैं इसका जब समास विग्रह करते हैं कि गज के समान मुख है जिसका। तो भाई गज के समान हाथी के जैसा मुख किसका है, भाई गणेश भगवान का है। ठीक है, तो ना इसमें पहला पद प्रधान है ना दूसरा, बल्कि श्री गणेश के बारे में बात हो रही है, मतलब किसी अन्य पद के बारे में बात हो रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भाई बहुब्री, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि मुद्रा राक्षस में कौन सा समास है। तो भाई मुद्रा राक्षस में जो समास है ना वो हमारा बहुब्री समास है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला चलते हैं 47। इसमें क्या है कि दीर्घ बाहु में आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो भाई पहले तो आपको दीर्घ बाहु का समस्त विग्रह मतलब समास विग्रह आपको पता होना चाहिए। तो दीर्घ बाहु क्या होता है, दीर्घ मतलब बड़ी, बाहु मतलब भुजाएं। तो हम क्या करेंगे कि दीर्घ है बाहुवे जिसकी। तो भाई कौन है जो अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं, तो विष्णु भगवान ही तो हैं। तो इसमें क्या है कि ना तो पहला पद प्रधान ना दूसरा पद। ठीक है, क्योंकि दीर्घ भाव से हमें नहीं पता चल रहा ना तो पहले पद की प्रधानता है ना दूसरे पद की। जब हम इसका समस्त विग्रह करते हैं यानी दीर्घ है भावे जिसकी, तो हमें पता चल गया विष्णु भगवान की बात हो रही है। और जब भी तीसरे पद की प्रधानता होती है तो वो बहुब्री समास होता है, यानी 47 का बी आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर 48 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि राजीव लोचन बताना है आपको। राजीव लोचन है उसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो राजीव लोचन में जो समास होगा वो ए ऑप्शन यानी बहुब्री समास होगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसका विग्रह करते हो तो क्या आता है कि राजीव के समान लोचन। अब भाई राजीव है, जो राजीव वर्ड है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल। तो कमल के समान आँख हम किसकी कहते हैं, विष्णु भगवान की तो बोलते हैं, है ना। तो इसका हमारा होगा बहुब्री राइट आंसर होगा। उसके बाद आता है बारहसिंगा। आपको बताना है कि बारहसिंगा में कौन सा समास है। तो बारह के सींग। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार का भाई जो मृग होता है ना उसी को तो हम बारहसिंगा बोलते हैं। तो किसी अन्य ही पद की बात हो रही है, किसी अन्य कैंडिडेट की बात हो रही है, तो जिसके 12 सींग होते हैं मतलब एक विशेष प्रकार का मृग होता है, हिरण होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें होगा हमारा डी। आप ये याद रख लेना कि जो बारहसिंगा होता है उसमें हमारा बहुब्री समास होता है। क्योंकि कई बच्चे हैं बारह देखते ही इसको कर देंगे द्विगु समास, लेकिन इसमें द्विगु समास नहीं है, इसमें किसी विशेष हिरण की बात हो रही है, तो इसमें बहुब्री समास होगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि संन्यास बताना है आपको कि संन्यास में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संन्यास में जो उपसर्ग यूज हुआ है वो सम उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो हमारे वाक्य मतलब जो हमारे शब्द होते हैं उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में लगते हैं। ठीक है, तो ना तो न्यास, इसमें न्यास तो उपसर्ग है ही नहीं, क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं वो तो वाक्य की स्टार्टिंग में लगते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा समास होगा, सॉरी उपसर्ग होगा सम, यानी 50 का ए आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा 51 क्वेश्चन है।
चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो ये मैंने आपको जो पहली वीडियो कराई थी ना चतुर्भुज, उसमें बताया था कि इसमें 2 समास है हमारे, एक कर्मधारय समास है और एक हमारा इसमें द्विगु समास है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम करें इसका, तो चतुर्भुज जो शब्द है इसमें ना हमारा बहुब्री समास होगा। सॉरी, इसमें बहुब्री और द्विगु 2 समास होंगे। इसमें यहाँ पे बहुब्री समास होगा क्योंकि चतुर्भुज क्या होता है भाई, 4 है भुजाएं जिसकी। ठीक है, अब इसमें द्विगु समास तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपको इसमें बहुब्रीहि करना है क्योंकि मैंने पहली वीडियो में कराया था कि चतुर्भुज में 2 समास होते हैं, इसमें द्विगु समास भी होता है और इसमें बहुब्रीहि भी समास होता है, क्योंकि चतुर्भुज हम किसको कहते हैं, विष्णु भगवान को। फिर है नीलकंठ, ये भी मैंने आपको कराया था कि नीलकंठ में भी 2 समास है, एक बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास कैसे है, क्योंकि मैं कहूँ कि नीला है कंठ जिसका, तो किसका कंठ नीला है भाई, शिव जी भगवान का, तो तब तो इसका बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नीला है कंठ। ठीक है, तो कंठ की विशेषता बताई गई है कैसा है, नीला, तब इसमें हो जाएगा कर्मधारय। अब यहाँ पे ऑप्शन में हमें कर्मधारय दिया नहीं, तो हमें इसमें सीधा सीधा बहुब्रीहि को ही टिक करना है, यानी 52 का ए आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद फिर आ रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है। अब चक्रपाणी में आपने पहले किया होगा, उसमें तो समास बता दिया गया था, इसका विग्रह पूछा गया था। यहाँ पे आपको समास बताना है, तो चक्रपाणी का समास विग्रह क्या होता है भाई, चक्र है हाथ में जिसके, तो किसके होता है, विष्णु भगवान के, नहीं बहुब्रीहि समास, ए ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद होता है कृतकार्य, आपको बताना है कि जो कृतकार्य है इसमें कौन सा समास है। तो कृतकार्य है, इसमें भी हमारा बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि कृतकार्य का समास विग्रह होता है जिसका किया हुआ कार्य पूरा या संपन्न हो चुका हो, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो आप ये देख लो बहुब्रीहि समास से कितने एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। फिर कह रहा है कि प्रतिमान में कौन सा समास है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि प्रति हमारा अव्यय भाव की तरह यूज हो रहा है, तो इसमें अव्यय भाव समास यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है वो होगा। उसके बाद फिर हमारा आता है 56 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि सप्तसिति, यहाँ पे बताना है आपको कौन सा समास है। तो सप्तसिति जो है इसमें हमारा द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास है क्योंकि सप्तसती क्या होता है भाई, 7 जो शताब्दियों का समूह, जो 700 का समूह होता है उसको हम सप्तसती बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पद हमारा संख्यावाची है, तो इसमें द्विगु समास हो गया। उसके बाद फिर बोल रहा है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, 57 का बताना है आपको, चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, उसके बाद अब मैंने यहाँ पे द्विगु क्यों किया, क्योंकि इसने ना यहाँ पे बहुव्रीहि लिखा हुआ है, बहुव्रीहि कोई समास नहीं होता, तो आपको इसमें बी टिक करना है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं का समूह। ठीक है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। फिर 58 कह रहा है सही समास का नाम चुनकर लिखिए। ये कह रहा है कि राम राज्य, भाई राम राज्य का अगर आप समास विग्रह करते हो तो क्या होता है कि भाई राम का राज्य, तो जिसमें भी विभक्ति लग जाती है वो हमारा कौन सा समास होता है, वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। तो इसमें हमारा 58 में सी आंसर होगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। यहाँ पे हमने समास के जितने भी टॉपिक जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब टेलीग्राम पर मैं इसके आंसर की डाल दूँगी, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।